आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हाँ रब्बी, उसने बीमारों को भी चंगा किया है। भूत और दुष्ट आत्माएं निकल आती हैं। उसके उपदेश अद्भुत हैं, धर्मगुरुओं के समान नहीं। यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया है। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने विधवा के इकलौते पुत्र तक को जिंदा कर दिया। उसके पास जाओ और उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। जाओ। जाओ। यीशु ने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी।
रब्बी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करें? जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाई जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके बारे में लिखा है, मैं तेरे दूत को आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्थापक भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहरता है। सब साधारण लोगों ने, यहां तक कि चुंगी लेने वालों ने भी यीशु की बातें सुनकर परमेश्वर के मार्ग को सच्चा मान लिया, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में टाल दिया। यीशु
कफरनहूम में लौट आए और लोग उनके पीछे हो लिए। ठहरो, यीशु का पीछा मत करो, वो झूठा भविष्यवक्ता है। तुम ऐसा कहते हो? हम तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं। उसके उपदेश सच्चे और सरल हैं, तुम्हारी तरह नहीं। उसके पीछे चलने से तुम लोग दुख उठाओगे। हम तुम्हें पहले ही सतर्क कर रहे हैं, पछताओगे। बाद में हमें दोष न देना। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। हाय खोराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामत के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति। है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। रब्बी, यदि तू चाहे तो आज मैं तुझे भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित करना चाहता हूं। आया प्रभु करीब।
यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि ये तो पापन स्त्री है। हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जबकि उनके पास चुकाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। तो उनमें से कौन उसको अधिक प्रेम रखेगा? मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक ऋण क्षमा किया। तूने ठीक विचार किया है। क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। तेरे पाप क्षमा हुए। ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। निगाह से इस जहां ने हमको गिरा दिया। निगाह से इस जहां ने हमको गिरा दिया। हम गुनहगारों को गले से तूने लगा लिया। ईशु तू मेहरबान, ईशु तू मेहरबान, ईशु तू मेहरबान, ईशु तू इसके बाद वो नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, और हेरोदेश के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। यीशु नासरी अपने चेलों के साथ लौट चुका है। हाँ? कहाँ है वो? हमेशा की तरह शिमोन के घर। चलो ये खबर सब तक पहुंचा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। ठहरो 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 ठहरो। क्या तुम हमारा भोजन करने तक नहीं रुक सकते? हम अभी लौटे हैं और हम सब भूखे हैं। बाद में आना, चलो चलो बाद में आना। शिमोन, शिमोन, चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, बाद में आना। पतरस, चलो चलो। सुनो। नथानियल, पतरस से कहो कि लोगों को अंदर आने दे। जी अच्छा। पतरस, पतरस, अरे रुको। पतरस, रब्बी ने कहा है कि इन्हें भी अंदर आने दो। क्या? हाँ। पतरस, नथानियल। ठीक है, आ जाओ। चलो। पर खबरदार, अगर तुमने मेरा घर खराब किया तो। नथानियल,
सुनो, अरे सुनो तो पतरस। माता, वो क्या बात है? यीशु लौट आया है। तू मिला नहीं उससे? नहीं, मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि वहां काफी भीड़ थी और पतरस लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वे तुरंत ही पहुंचे थे और भूखे थे। लेकिन यीशु ने भोजन की चिंता नहीं की और पतरस से कहा कि लोगों को अंदर आने दे। क्या? उसका चित ठिकाने नहीं है? प्रभु, फरीसी और व्यवस्थापक यरूशलेम से आए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं। उसमें से बाहर निकला। ये पापी मन, ये मेला तन, ये पापी मन, ये मेला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहां में कोई भी, नहीं रोग ऐसा। तो भाइयों, मैं देख सकता हूँ, मैं चंगा हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। न दे सकता मैं चंगा हो गया प्रभु, चंगाई ये पापी। मैं चंगा हो गया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। वो चंगा हो गया। हाँ, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और अंधा भी था, गूंगा भी था। हाँ, इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। कहीं वो दाऊद का पुत्र तो नहीं? हाँ, नहीं। हो सकता है। वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। नहीं, वो दुष्ट आत्माओं के सरदार बेलज़बूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। चुप! ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसको हटाओ। निकालो यहाँ से, बाहर निकालो, निकालो। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा। और यदि कोई शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है। फिर उसका राज क्यों कर बना रहेगा? और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला मैं यदि शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालता है? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसके घर की संपत्ति बची रहती है। अथवा कौन मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उसे बांध न ले? इसके बाद ही उसका घर लूट सकेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, परंतु अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा।
परंतु अनंत पाप का अपराधी ठहराया जाएगा। तुमने ईश्वर की निंदा की है। हाँ, तुम अनंत पाप के भागी हो। है सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक की बात का लेखा लिया जाएगा। क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, तो मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो आकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर बास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पिछले से भी बुरी हो जाती है। मुझे क्षमा करना प्रभु, क्योंकि मैं अब समझाऊं जो कुछ तू कह रहा है वो सच है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ है। हे प्रभु, धन्य है वो माता जिसने तुझे जन्म दिया और पाला पोसा। ये क्या कहना चाह रही है? परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। उनसे कहो कि जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए क्या हमें और भी आश्चर्य कर्म दिखा सकते हैं? हे गुरु, हम आपसे कुछ आश्चर्य कर्म के चिन्ह देखना चाहते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा यूनुस निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहराया, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। यूनुस 3 रात और 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यह वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत। प्रभु, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और वो तुझसे बातें करना चाहते हैं।
कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। यीशु, कैसे हो पुत्र? सुसन्ना, चलो हम भोजन तैयार कर ले। हाँ। ताकि वे सब खा लें। पतरस, लोगों से कहो कि वे पहले भोजन कर लें। भोजन के पश्चात यीशु उनसे मिल लेंगे। जी अच्छी बात है। आओ यीशु, हम अंदर चले। सुनो भाइयों, अभी आप लोग बाहर जाओ, भोजन के पश्चात मिलना। अभी आप लोग बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए, भोजन के पश्चात आइएगा। क्या कीमत है इसकी? यदि पसंद है तो कीमत क्या पूछते? ये एक बहुमूल्य मोती है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। ये कौन है? भीड़ की भीड़ उसके पीछे जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ये परमेश्वर का नबी है। सुनो, लगता है वो झील की ओर जा रहा है। मैं भी जाता हूँ। तो क्या मालिक मैं भी चल सकता हूँ? हाँ चलो, आओ। वो पेड़ पौधों को बड़े ध्यान से देख रहा है। नहीं, वो चिड़ियों को घोंसले बनाते देख रहा है। वो सृष्टि से प्रेम करता है। देखो कितनी करुणा से देख रहा है। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। उसके ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सचमुच उसे ईश्वर की ओर से ज्ञान है। क्या तुम इतनी साधारण सी बात नहीं समझ सकते? मेरे मन में उसके प्रति अब कोई शंका नहीं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि... क्या विश्वास करते हो तुम?
वो मसीहा है। तो फिर तुम पागल हो, पर मैं तुम्हारी तरह इस मनुष्य से धोखा नहीं खा सकता। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु, हमें स्वर्ग के राज्य के विषय में बता। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जन लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बहरी का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ में बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गेहूं बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। प्रभु, हमें और बता। हाँ, हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में बता। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर तब डाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है और कटनी आ पहुंचती है। प्रभु, हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में और बता। हम परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? प्रभु, तू क्यों सरसों के पौधों को देखने को रुका? परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सात पात से बड़ा हो जाता है, और उगकर उसकी ऐसी बड़ी डाली निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। प्रभु, हमें कुछ और बता कि हम अच्छी तरह समझ सकें। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो सब खमीर हो गया। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। मैंने वो खेत खरीद लिया है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे आनंद के आकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। हे रब्बी, आपने हमें बहुत अच्छे उपदेश सुनाए। कृपा करके स्वर्ग के राज्य के विषय में कुछ और बताइए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उससे एक बहुमूल्य मोती मिला
तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जिसने अपना सब कुछ मोतियों के व्यापारियों को बेच दिया था? हाँ, ये तो वही व्यक्ति है जिसका उल्लेख अभी अभी प्रभु ने किया था। वही व्यक्ति है। हे प्रभु, हमें स्वर्ग के राज्य के विषय में और बता। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकमी निकमी फेंक दी। हे प्रभु, हमें और स्पष्ट रूप से बता ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? हाँ 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 प्रभु, हमने समझी। हाँ रब्बी, हमने समझी। हाँ रब्बी, समझी। हाँ प्रभु। इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। ए बोझ से थके हुए मेरी पनाह में आओ, मैं शांति हूँ, विश्राम हूँ, चाव में मेरी चले आओ। मेरे प्यार के दरिया में धो गुनाह सभी तुम, बाहें पसार करके आवाज दे रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। जब यीशु अपने चेलों के साथ अकेले रहता था तब एकांत में वो अपने चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। प्रभु, तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते हैं और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं।
पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। हे रब्बी, हमें बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ बता। बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु, हमें खेत के जंगली बीजों के दृष्टांत का अर्थ बता। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, और काटने वाला स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या तुमने ये सब बातें समझी? हाँ रब्बी, समझी। बहुत अच्छी तरह से समझी। आवाज तुझको दे रहा है गुनहगार राजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।